हेलो एचएससी स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम लोग 7th प्रॉब्लम पे पहुंच चुके हैं। लेसन नंबर 3 जो है हमारा एचएससी फिजिक्स का 11th स्टैंडर्ड का, इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो 7th प्रॉब्लम में भी हम लोग आ चुके हैं 3rd चैप्टर के। तो बेसिकली इसमें ये बोला है कि आप जो है रेंज और मैक्सिमम हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल अचीव करता है उसका बेसिकली फॉर्मूला निकालिए, है ना, रेंज का और मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है एक प्रोजेक्टाइल का जिसकी इनिशियल स्पीड u है और उसे एक एंगल थीटा पे लॉन्च किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से थीटा एंगल पे लॉन्च किया गया है। वैसे एंगल की स्पेलिंग यहाँ पे एंजल जैसी लिखी है, इट्स रॉन्ग, ANGLE आना चाहिए। चलिए एनी वे कोई बात नहीं। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक यानी कि प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपली एक कोई भी पत्थर अत्थर कोई भी एक चीज़ ले लीजिए आप और उसे हवा में आप लॉन्च कर दीजिए कुछ एंगल पे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर आप उसे लॉन्च कर देंगे कुछ एक एंगल पे, तो बेसिकली वही आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब प्रोजेक्टाइल कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सिंपली एक पत्थर अत्थर आपने पकड़ा और उसे सब फेंक दिया कोई तो एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये ज़रूरी है एंगल पे फेंकना है आपको, कुछ ना कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। आप पूरा वर्टिकल फेंक दीजिए तो भी तो कुछ एंगल है ना, 90 का एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, मतलब जीरो नहीं रखना है, बस खाली जीरो नहीं रखना है एंगल आपको जो है एंगल। और क्योंकि जीरो रखेंगे तो काफ़ी सारी इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएंगी इसकी, तो जीरो मत रखिए, कुछ तो एंगल रखिए, कुछ तो एंगल रखिए, ठीक है, कोई भी एंगल चलेगा। चलिए एनीवे, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब हो गया कि भैया मैंने एक पत्थर लिया, उठाया और यहाँ से जो है उसे शूट कर दिया, मतलब ऐसा लेट से ऐसे शूट कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि उसको इनिशियल स्पीड यू से शूट किया है और कुछ एंगल थीटा से शूट किया है, तो हमेशा ऊपर तो जाता नहीं रहेगा, बल्कि वो कुछ ऐसा जाके इधर आके कहीं तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक टाइप का पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो इस तरीके से आगे कहीं तो ड्रॉप हो जाएगा। तो भैया ये कितना दूर गया, लास्ट टू लास्ट कितना दूर गया, बेसिकली कहाँ तक पहुंचा उसे हम कहते हैं रेंज। तो कितना दूर तक गया हॉरिजॉन्टली उसे कहते हैं रेंज। सो रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट ट्रेजेक्टरी, कंप्लीट पाथ। तो प्रोजेक्टाइल ने, मतलब इस पत्थर ने अपने ट्रेजेक्टरी के दौरान, इस रास्ते के, इस पाथ के दौरान कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी नापी है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो दूर गया है, उसे ही हम कहते हैं रेंज। तो एक रेंज का फार्मूला निकालना है और भैया एक निकालना है हमको फार्मूला हाइट का, कि ये भैया कितनी मैक्सिमम हाइट पे गया है। वैसे हाइट तो बहुत सारी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो भैया मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकालना है, ठीक है, इसको मैक्सिमम हाइट करके बोलते हैं। सो मैक्सिमम हाइट का और रेंज का फार्मूला निकालना है। तो आइए निकालते हैं। अब इसको है ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स से शुरू नहीं करेंगे, वो तो हम जो नॉर्मल अपना कोर्स थियरी वाला जो लेक्चर है उसमें हम कवर कर चुके हैं कैसे डिराइव करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में बोला डिराइव करने, तो हम उसके हिसाब से शॉर्ट में डिराइव करेंगे, स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है आप जानते ही हैं। इट इज़ y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा। नहीं जानते तो भैया मेरे थियरी वाले वीडियोस देखिए, प्रॉब्लम्स तो बाद में आइए। सो y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है ना, ये ट्रेजेक्ट्री इसको ही बोलते हैं यार, रास्ते को, जिस रास्ते पे प्रोजेक्टाइल चल रहा है उसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये है यार, टेक्स्ट बुक में चेक कर लो। तो बेसिकली इससे अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने से बड़ा आसान है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा बाय द वे ये क्या है, ये पता है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो रेंज निकालना ना, तो रेंज मतलब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट रेंज होगा ना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन द एक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन द एक्स डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एज रेंज। तो हम लिख देते हैं कि रेंज के लिए एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अरे भैया जब रेंज पे पहुंचोगे, एकदम लास्ट टू लास्ट पहुंचोगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर के बराबर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आर हो जाएगी। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो। अरे भैया सुनो, प्रोजेक्टाइल जीरो की हाइट से उड़ा, इसे जीरो की हाइट मान रहे हैं हम लोग, जीरो की हाइट से उड़ा, ऊंचा गया, ऊंचा गया, ऊंचा गया, ऊंचा गया, ऊंचा गया, फिर नीचे गया, अरे मतलब यहाँ से नीचा हो गया था, नीचे गया, नीचे गया, नीचा नीचा नीचा, और फिर जीरो हाइट पे लौट आया ना। तो वाई कोऑर्डिनेट जब मोशन खत्म हो गया, जब तुम पूरी रेंज पे चले गए, एक्स इक्वल्स टू आर पे चले गए, तो वाई इक्वल्स टू शून्य हो गया ना, वही तो करना है। तो जब एक्स इक्वल्स टू आर पे तुम चले गए तो वाई इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये ज़रूरी था, ठीक है, याद दिलाना तुम्हें। So if x equals to r, then y equals to 0. So therefore 0 equals to r tan theta minus
जी आर स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया कि भैया एक्स की जगह पे खाली आर सब्सटीट्यूट कर दिया और वाई की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर दिया। आई होप कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, सो देयरफॉर अभी इसको इधर ले आइए। तो बेसिकली जी आर स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा आर टैन थीटा। सो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बिकम आर इज इक्वल्स टू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना, इंटू टैन थीटा। अच्छा वैसे अच्छा अरे यार जी इधर ले लिया यार, ये उधर ले लिया, ठीक है। अच्छा अब ये जो टैन थीटा होता है भैया क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं लिख देता हूँ 2u² कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो कॉस थीटा लिख दिया, और टेन थीटा था ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया। तो एक कॉस थीटा कैंसिल। सो आर इज इक्वल्स टू u² बाई जी 2 sin θ cos थीटा। अबे देख लो, मैंने u² बाई जी अलग लिख लिया, 2 sin θ और cos थीटा साथ में लिख लिया। वैसे क्यों लिखा तुम्हें पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है 2 sin A cos A का फार्मूला, इट इज sin 2A, है ना। 2 sin A cos A भैया क्या होता है, sin 2A होता है। इसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि इस बंदे का आधा आधा एंगल इसमें बन गया है ना, आधा आधा एंगल हो गया ना। ये 2A मतलब फुल एंगल है मान लो, और उसका आधा है ए। सो sin 2A का फॉर्मूला 2 sin A cos A है। तो सिंस करके इधर लिख देता हूँ, है ना, अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। सो बेसिकली आर इज इक्वल्स टू u² sin 2 θ बाई जी, दैट्स इट। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अरे आना ही चाहिए यार, इससे ज़्यादा इजी और क्या समझोगे आप। तो 2 sin A cos A को मैंने sin 2A लिख दिया, ठीक है। चलो ये तो भैया रेंज का हो गया। अब यार हाइट की बात करते हैं, हाइट निकालना है कि कितना ऊंचा गया। तो हाइट तो वाई मोशन है ना, हाइट मतलब वाई का कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली वाई की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो बेस्ट इक्वेशन मुझे लग रही है वो है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as इन दी वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो vy uy ay sy लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वाई के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करना है। सो vy कितना हो जाएगा, अरे जब आपका बेसिकली टॉप पे पहुंचोगे, जब आपका इफ एस वाई बिकम्स टॉप, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाओगे। अरे वाई कोऑर्डिनेट यार, वाई वाई डिस्प्लेसमेंट जब आपका मैक्सिमम हो जाएगा, हाइट जितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हर जगह तो नहीं हो रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। बाकी वो कम कम वैल्यू है, बाकी कम कम वैल्यू है। तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एस वाई, वाई में डिस्प्लेसमेंट एस वाई जो है, जब एच मैक्स हो जाएगा, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, देन योर वी वाई विल बिकम जीरो। ऊपर जाने की स्पीड खत्म हो जाएगी, सिर्फ आगे जाने की स्पीड रहेगी। अरे भैया, क्योंकि तुम ऊपर गए स्लो हुए, ऊपर गए स्लो हुए, ऊपर गए स्लो हुए, और ऊपर गए रुक गए, तब जाके तो फिर से नीचे नीचे आना शुरू करोगे ना। यानी कि ऊपर जाके स्पीड खत्म हो जाती है, तब तो तुम वापस नीचे आते हो ना, वरना काहे आओगे नीचे। तो बेसिकली जब तुम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, तब तुम्हारी ऊपर जाने की स्पीड, फाइनल स्पीड शून्य हो जाती है, ऊपर जाने की स्पीड जीरो हो जाती है। अच्छा लेकिन शुरुआत में शुरू की मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, शुरुआत में स्पीड क्या थी, जब तुम्हारे हाथ से बॉल छूटा, तुम्हारे हाथ से पत्थर छूटा, तो ऊपर जाने की स्पीड क्या थी। अरे भैया वो तो तुम्हें पता ही है ना, यू स्पीड से तुमने फेंका था, तो आगे जाने की जो स्पीड है, मतलब एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, और ऊपर जाने की स्पीड वाई कंपोनेंट ऊपर जाने की स्पीड यू साइन थीटा। तो ऊपर जाने की शुरुआती स्पीड थी यू साइन थीटा। तो भैया जब तुम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इट वाज यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन हमेशा मोशन में वाई डायरेक्शन में कौन सा अप्लाई होता है, माइनस जी के बराबर अप्लाई होता है। तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू u² sin² थीटा। अबे देखो सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ भाई इसमें, ठीक है, मतलब ये चीज़ उठा के इधर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सो u² sin² थीटा, फिर आ जाएगा यहाँ पे -2gh max, है ना, 2gh max। ए वाई की जगह पे -g और एस वाई की जगह पे h max, तभी यहाँ पे माइनस आया ना, यहाँ पे तो प्लस था, ठीक है। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 2gh max इक्वल्स टू u² sin² थीटा। सो हो जाएगा h max इक्वल्स टू u² sin² थीटा बाई 2g, दैट्स इट। तो ये हो गया h max का हमारा फॉर्मूला। सो दोस्तों यही है मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। वैसे इन दोनों के बीच में रिश्ता आप चाहे तो निकाल सकते हैं,
वो रिश्ता मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ, खाली डिवाइड करके चेक वेक कर लो यार। सो tan थीटा इक्वल्स टू 4h मैक्स बाई रेंज, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आप चेक कर सकते हैं कभी भी। सो tan थीटा इज 4h मैक्स बाई r। ओके फाइन, सो वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।